नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज मैं धनियों के बारे में आपसे आपके कुछ कुंडली के घरों की, भावों की बात करूंगा थोड़ी सी, जिनकी वजह से आपको धन मिल जाता है और कैसे मिल जाता है। और इसके अगले किसी वीडियो में फिर मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। आइए आप चर्चा करते हैं कि धन योग कैसे आपके भावों से संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उसको एक बार फिर दोहरा देता हूं कि 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है, इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान है, इनमें 5 और 9 इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। अगर इनका किसी भी तरह से आपस में संबंध बनता है, ये 4 और 2 6 स्थान हो गए, इन 6 स्थानों का आपस में अगर कोई भी संबंध बनता है तो वो आपके लिए धन योग लेकर आता है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी मिल जाते हैं तो आपको धन प्रदान करते हैं। और मैंने बताया था आपको, और पुनः बता दूं कि संबंध कैसे बनता है कि यदि कोई ग्रह जो आपस में है एक दूसरे को देखें तो संबंध बन जाता है। एक दूसरे के घर में बैठ जाए, यानी बुध बैठ जाए बृहस्पति के घर में, बृहस्पति बैठ जाए बुध के घर में, तो संबंध बन जाता है। और दोनों एक साथ बैठ जाए तो संबंध बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर संबंध बनता है तो ये धन योग और बहुत अच्छा बन जाता है, तो राजयोग क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योग है, इसको हम महालक्ष्मी योग कहते हैं। ये चंद्र और मंगल की युति से बनता है। युति का मतलब होता है साथ में बैठना। अगर आपकी राशि के किसी घर में चंद्र और मंगल साथ बैठे हैं तो आपको महालक्ष्मी योग बना देते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि वो बैठे कहां है। अगर वो 6, 8, 12 घर में बैठे हैं, जो 2 स्थान खराब स्थान कहलाते हैं, तो शायद उसका लाभ उतना नहीं होगा कहीं ना कहीं से मिलेगा आपको। शत्रुओं से भी धन मिल सकता है, छुपा हुआ भी धन मिल सकता है, विदेशों से भी मिल सकता है। लेकिन अगर वो दूसरे स्थान पर बैठे हैं, जिसको आय या वित्त का घर कहा जाता है, अपने परिवार से प्राप्त आय का घर कहा जाता है, वो आपके दशम घर में बैठे हैं, जिसे आपके रोजगार या आपके कर्म का घर कहा जाता है। अगर आपके 9वें स्थान में बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य का घर है, आपके 11वें स्थान पे बैठे हैं चंद्र मंगल, जिससे कि आपके लाभ का घर कहा जाता है, आपकी वित्तीय आय का, वित्तीय स्थिति का घर कहा जाता है, वहां बैठे हैं तो जबरदस्त लाभ देते हैं, बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं। और कहीं आपकी नवांश कुंडली में बैठ गए, जो कि मूल कुंडली के आधार पर बनती है, कभी चर्चा करेंगे नवांश कुंडली क्या होती है। तो नवांश कुंडली में बैठा है तो फिर तो जीवन के अंतिम वर्षों में भी, आखिर वर्षों में भी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। तो इस तरह अगर ये महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली पर अगर बन रहा है तो निरंतर आप पर धन वर्षा करेगा। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी, या अंतर दशा आएगी, या थोड़ी सी प्रत्यंतर दशा में भी आ गए, तो भी आपको धन की वर्षा होगी। तो ये छोटे छोटे से जो योग है वो आपके लिए बड़े सारे धन लेकर आते हैं। एक और बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरा घर आपके परिवार से मिलने वाली संपत्ति है। परिवार से मिलने वाली संपत्ति क्या कहूं, धन मिलने वाला। और 11वां घर है जो आप स्वयं अर्जित करते हैं, विभिन्न माध्यमों से अर्जित करते हैं। तो दूसरे घर में अच्छे ग्रह हैं तो आपको परिवार से भी काफी कुछ धन मिल जाएगा, अपने पिता से मिल जाएगा, मां से मिल जाएगा, विरासत में मिल जाएगा। अगर 11वां घर है और 11वें घर में ग्रह की बड़ी अच्छी स्थिति है तो आप अपने प्रयासों से भी बहुत कुछ अर्जित करेंगे। एक बात और बता दूं, 11वें घर में अगर एक से ज्यादा ग्रह देख रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ आप एक से ज्यादा माध्यमों से कमाएंगे। एकादश भाव आय भाव है, आपकी कमाई का, आपकी वित्तीय स्थिति का भाव है। 5 ग्रह देखते हैं तो वो 5 ग्रह अपने अपने स्वभाव से संबंधित रोजगार से, कार्य से आपको धन अर्जित कराएंगे। संभव है आप नौकरी करते हो तो नौकरी से कराएंगे, हो सकता है आप साइड बिजनेस करते हो तो आपको साइड बिजनेस से कराएंगे, हो सकता है आप कोई पुस्तक लिखते हो तो आपको पुस्तक के माध्यम से कराएंगे। इस प्रकार से अगर जितने भी ग्रह देखेंगे, जितने ज्यादा ग्रह देखेंगे, उतने ज्यादा ग्रह आपको लाभ कराएंगे। तो आपके दशम घर, जो कि आपके रोजगार का घर है, आपके काम करने का घर है, उसको जितने ज्यादा ग्रह देखेंगे आप उतने ज्यादा प्रकार के कार्य करेंगे, वो आपको आय देंगे अपने अपने बल के हिसाब से। अगर बली है तो ज्यादा आय देंगे, कम बली है तो कम आय देंगे। और 11वें घर जो कि एकादश घर है, उसमें तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ आय देने वाली है। इसके अलावा पहला घर जो कि आप स्वयं है, आपकी लग्न है, दूसरा जो आपके परिवार से मिलने वाली आय है, 5वां घर जो कि लक्ष्मी स्थान है, 9वां घर
जो अगेन लक्ष्मी स्थान है और आपका भाग्य स्थान है, और 11वां घर जो कि आपके प्रयत्नों से अर्जित की जाने वाली आय है। अगर इन सब के स्वामी आपस में योग बना लेते हैं, वही दृष्टि से संबंध, परस्पर स्थान संबंध या फिर युति वाला संबंध, तो भी आपको बहुत बड़ा धन योग आपकी कुंडली में बन जाता है और ये आपको जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से धन देते रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बलवान है, मजबूत है, अब बलवान मजबूत की परिभाषा मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि 7 स्थितियां होती हैं उच्च से लेकर नीच तक। अगर उच्च स्थिति है तो सर्वाधिक बड़ी अच्छी होती है, उसके बाद मूल त्रिकोण होती है, फिर अपनी राशि वाला काम होता है, और सबसे खराब स्थिति होती है जब आप नीच की स्थिति में होते हैं या उसके बाद फिर शत्रु राशि स्थिति में होते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर बलवान बृहस्पति बैठा है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा है कि कहीं गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, या जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि वो धन आपको मिलेगा, वो धन अनायास आपको मिल जाता है। गोपनीय धन आपको मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की। आजकल धन, गड़ा हुआ धन तो कहीं से मिलने से रहा, लेकिन कुछ होगा, कहीं आपके पिता देके भूल गए होंगे, बाद में अचानक से आपको मिल जाए, आपके परिवार का कोई सदस्य देके भूल गया, कोई लौटाने चला है। तो अगर बृहस्पति बलवान है तो इस प्रकार का छिपा हुआ धन जिसका आपको अनुमान तक नहीं होता, वो बृहस्पति आपको दिलवा देता है। 8वां भाव जो होता है, इसको हम वैसे तो आयु और मृत्यु का भाव कहते हैं और ये तमाम समस्याओं और बाधाओं का भाव है, लेकिन यही भाव गुप्त धन मिलने का भी भाव होता है। अगर 8वां घर बाय द वे आपका थोड़ा सा आपके पक्ष में चला जाए तो ये जीवन के परिवर्तन को और अचानक मिलने वाले धन को भी दर्शा देता है। इसी प्रकार बलवान बृहस्पति अगर आपकी लग्न में बैठा है और कुछ अन्य स्थितियां उसका सहयोग कर रही हैं, तब भी आपकी धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात आपका लग्नेश, लग्न का स्वामी जो कि आप स्वयं है, हमारा व्यक्तित्व है लग्न, अगर वो स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति अपने प्रयासों से बहुत कुछ हासिल कर लेता है। और लग्नेश अच्छी स्थिति में जाके बैठ जाए, दशम स्थान में बैठ जाए, एकादश स्थान में बैठ जाए या भाग्य स्थान में बैठ जाए, तो व्यक्ति बहुत सारा धन कमा लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे धन योगों का निर्माण आपकी कुंडली करती है। तो इन बातों को जरा अपनी कुंडली में मिलाकर देखिए, क्या इस तरह के धन बन रहे हैं। अगले अंक में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे आपकी कुंडली में धन योग बनते हैं, और उसके बाद किसी अंक में आपसे राजयोग पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने अपने ग्रुपों में भेजिए। अपने कमेंट जरूर लिखिए, और आपकी कुंडली में कुछ विशेष किस्म के योग बन रहे हो या कुछ आप विशेष देखा हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो वो भी मुझे लिख भेजिए। तो आज के अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।